हेलो स्टूडेंट्स, पिछला जो वीडियो था हमारा उसमें हम पढ़ रहे थे इक्वी पोटेंशियल सरफेस के बारे में, है ना। तो मैंने कहा था आपसे कि नाम से ही पता चल रहा है सारी इसकी जो क्वांटिटी है, जो भी मतलब इसकी जो भी खास बातें हैं किसकी, इक्वी पोटेंशियल सरफेस की, वो बेस्ड हैं इसके मतलब इसकी डेफिनेशन में। तो हमने कहा था क्या क्या बात बताई थी मैंने आपको, एक बार मैं थोड़ा सा समरी इसका दे देती हूँ आपको कि इक्वी पोटेंशियल सरफेस वो सरफेस होता है जिसके हर बिंदु पर पोटेंशियल की वैल्यू सेम होती है, ठीक है। एवरी इसके हर पॉइंट पर, एट एवरी पॉइंट ऑफ द इक्वी पोटेंशियल सरफेस पोटेंशियल इज इक्वल। क्योंकि सपोज करो कि आपके पास ये कोई सरफेस है और ये एक इक्वी पोटेंशियल सरफेस है, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ कोई बिंदु है उस पर पोटेंशियल वी ए है, यहाँ कोई बिंदु है उस पर पोटेंशियल वी बी है। तो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ इक्वी पोटेंशियल सरफेस वी आर सेइंग दैट पोटेंशियल वी ए इज इक्वल टू वी बी, यानी कि वी ए बराबर वी बी होगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, वी ए माइनस वी बी, ऑब्वियस सी बात है ज़ीरो होगा। अगर ये भी 2 वोल्ट है, ये भी 2 वोल्ट है, तो 2 माइनस 2 तो ज़ीरो ही आएगा। इसलिए दूसरी डेफिनेशन इसी से निकल करके आती है, इसी डेफिनेशन से, कि अगर इसके हर पॉइंट पर पोटेंशियल इक्वल होगा तो किन्हीं भी दो बिंदुओं के बीच में पोटेंशियल का डिफरेंस जो होगा वो ज़ीरो होगा। समझ में आ गई। तीसरी बात हमने ये बताई थी कि जो वर्क डन है वो ज़ीरो होगा। एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक किसी चार्ज पार्टिकल को लेकर जाने में जो वर्क डन होगा वो ज़ीरो होगा। ऑब्वियस सी बात है, पोटेंशियल की डेफिनेशन क्या है, वी, अगर हम ए पॉइंट पर पोटेंशियल को डिफाइन करेंगे तो हम क्या लिखेंगे, डब्ल्यू अपॉन क्यू, यानी कि वर्क अपॉन चार्ज, यानी कि किसी चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लेके जाते हैं तो जो वर्क डन होता है वही पोटेंशियल डिफरेंस होता है, ठीक है। हम डेफिनेशन जानते हैं ना, वी बी माइनस वी ए पोटेंशियल डिफरेंस की, पोटेंशियल की चाहिए हमें डिफरेंस के डेफिनेशन, तो हम पार्टिकल को इनफाइनाइट से लेकर आते हैं, याद है ना आपको। और पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए तो एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लेकर के जाते हैं। तो एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लेकर जाने में किसी चार्ज पार्टिकल को जो वर्क डन किया जाएगा वो क्या होगा, वर्क डन ज़ीरो होगा। वर्क डन ज़ीरो होगा तभी तो पोटेंशियल ज़ीरो होगा। ऊपर बताया ना, वी ए माइनस वी बी ज़ीरो होगा, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस ज़ीरो है। अब वी बी माइनस वी ए कह लो, वी ए माइनस वी बी कह लो, कोई फ़र्क थोड़ी ना पड़ रहा है। समझ में आ गई। तो वर्क डन भी ज़ीरो होगा, ठीक है। फिर मैंने आपको बताया था कि अगर आपके पास कोई पॉइंट चार्ज पार्टिकल है, सिंगल पॉइंट चार्ज पार्टिकल है, अगर वो यहाँ पे बता देती हूँ, सिंगल पॉइंट चार्ज पार्टिकल है तो प्लस है तो उससे जो फील्ड लाइंस निकलेंगी हर दिशा में इक्वल निकलेगी। अगर इन सारे एरोज़ को मिला दिया जाए तो एक स्फेरिकल सरफेस बनती है, और ये जो स्फेरिकल सरफेस होगी ये कैसी होगी, इक्वी पोटेंशियल सरफेस। इक्वी पोटेंशियल होगी, इसका मतलब इसके हर बिंदु पर पोटेंशियल इक्वल होगा। इक्वल क्यों आता है, उसका रीज़न ये है कि चार्ज पार्टिकल तो क्यू है, उसकी इस सरफेस के हर बिंदु से जो डिस्टेंस है वो इक्वल है। क्योंकि हम जानते हैं कि किसी भी सर्कल में सेंटर से सरकमफेरेंस तक की जो डिस्टेंस होती है वो रेडियस ही तो कहलाती है भाई। रेडियस तो हर डायरेक्शन में इक्वल होती है। तो चार्ज आपका फिक्स है, डिस्टेंस आपकी फ़िक्स है, तो पोटेंशियल भी तो फिक्स ही आएगा, क्योंकि पोटेंशियल की डेफिनेशन ये होती है। पोटेंशियल डिपेंड करता है एक तो चार्ज पर, एक डिस्टेंस पर। जब दोनों ही सेम आ रही है तो पोटेंशियल भी तो सेम आएगा। यहाँ पे भी पोटेंशियल उतना ही होगा, यहाँ भी 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 हर जगह पर उतना ही होगा। समझ में आ गई। इसलिए ये जो स्फेरिकल सरफेस होगी उस पर पोटेंशियल आपका इक्वल होगा। तो ये स्फेरिकल सरफेस जिसके सेंटर में कोई चार्ज पार्टिकल है वो आपकी क्या कहलाएगी, इक्वी पोटेंशियल सरफेस, ठीक है। तो यहाँ तक का काम हम लोग कर चुके थे, ठीक है। समझ में आ गई। अब आगे देखो, कुछ प्रॉपर्टीज़ है इक्वी पोटेंशियल सरफेस की, वो जल्दी से देख लेते हैं और फिर नया टॉपिक शुरू करेंगे, ठीक है। देखें, प्रॉपर्टीज़ ऑफ इक्वी पोटेंशियल सरफेस, है ना, पूछी जा सकती है। इक्वी पोटेंशियल सरफेस को समझाइए, डिफाइन इक्वी पोटेंशियल सरफेस एंड गिव सम प्रॉपर्टीज़, गिव 2 प्रॉपर्टी और 3 प्रॉपर्टीज़ ऑफ इक्वी पोटेंशियल सरफेस, ऐसे पूछा जा सकता है, ठीक है। चलें, फर्स्ट प्रॉपर्टी है द पोटेंशियल एट ईच पॉइंट, है ना। हमें पता है पोटेंशियल एट ईच पॉइंट ऑफ द इक्वी पोटेंशियल सरफेस इज इक्वल, ठीक है, बराबर होती है। इसलिए जो वर्क डन होता है फ्रॉम मूविंग अ पार्टिकल फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट वो आपकी क्या होगी, वो ज़ीरो होगी। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी डेफिनेशन से ही दे रखी है इन्होंने, फर्स्ट प्रॉपर्टी वही है, ठीक है। द पोटेंशियल एट ईच पॉइंट of equipotential surface is equal, therefore
अभी जो बताया आपको, वर्क डन फॉर मूविंग अ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इज ज़ीरो। दिस इज़ द फर्स्ट प्रॉपर्टी। सेकंड प्रॉपर्टी क्या होगी? सेकंड कहता है ये कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, मतलब कोई भी आपका इक्वी पोटेंशियल सरफेस है, पोटेंशियल है तो फील्ड भी होगा। इक्वी पोटेंशियल सरफेस है तो जो फील्ड की डायरेक्शन है वो हमेशा इक्वी पोटेंशियल सरफेस के कैसे होगी? परपेंडिकुलर। मैंने आपको बताया भी था कि जो सरफेस हम रख रहे हैं वो ऐसे रख रहे हैं और फील्ड की जो डायरेक्शन है वो ऐसे है, तो ये दोनों एक दूसरे के कैसे होंगे? पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इक्वी पोटेंशियल सरफेस से हमेशा कैसी होगी? परपेंडिकुलर होगी। ठीक है, तो नंबर 2 पॉइंट होगा, द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड is always perpendicular to the plane of equipotential surface। ठीक है, थर्ड पॉइंट क्या होगा आपका? थर्ड पॉइंट होगा कि कोई भी दो इक्वी पोटेंशियल सरफेस एक दूसरे को काटेंगे नहीं। मतलब क्या है इसका कि सपोज करो कि आपके पास एक ये इक्वी पोटेंशियल सरफेस है और दूसरा ये इक्वी पोटेंशियल सरफेस है, तो ये कभी भी एक दूसरे को ऐसे काट नहीं सकते। काटने का मतलब ये होगा कि किन्हीं एक बिंदु पर इक्वी पोटेंशियल सरफेस की दो वैल्यू हो जाएंगे, जो कि पॉसिबल नहीं है। हम यही तो कह रहे हैं इक्वी पोटेंशियल सरफेस के हर बिंदु पर पोटेंशियल इक्वल होगा। अगर ये एक दूसरे को काटेंगे तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि यहाँ पर वैल्यू अलग है, यहाँ पर वैल्यू अलग है, दो अलग अलग बिंदुओं पर वैल्यू अलग अलग हो जाएगी, जो कि पॉसिबल नहीं है। या एक ही बिंदु पर दो वैल्यू हो जाएंगी, जो कि जब दो चीज़ें एक दूसरे को काट रही हैं इसका मतलब एक बिंदु पर एक वैल्यू तो इस लाइन से पास होने वाली होगी, एक इससे पास होने वाली होगी, तो एक ही बिंदु पर दो वैल्यू पॉसिबल नहीं है पोटेंशियल की। समझ में आ गई? तो आप क्या बताओगे? आप ऐसे कहोगे, टू इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस कैन नॉट कट ईच अदर। एक दूसरे को कभी काट नहीं सकते। सिंस, क्यों नहीं काट सकते? सिंस देयर विल बी टू वैल्यूज ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट इंटरसेक्शन पॉइंट। जहाँ पे काट रहे हैं, जहाँ इंटरसेक्शन पॉइंट है वहाँ पर दो वैल्यू हो जाएगी पोटेंशियल की, जो कि पॉसिबल नहीं है। ठीक है, टू वैल्यूज ऑफ इक्वी पोटेंशियल एट इंटरसेक्शन पॉइंट, दैट इज नॉट पॉसिबल। समझ में आ गई बात आपको? नंबर 4 और लास्ट आपका जो पॉइंट है वो ये है कि कंडक्टर जो होता है उसकी जो सरफेस होती है वो हमेशा इक्वी पोटेंशियल होती है। मतलब ये है, किसी भी कंडक्टर की जो सरफेस होती है उसके हर बिंदु पर जो इक्वी पोटेंशियल की वैल्यू होती है वो हमेशा सेम होती है। इसलिए एक कंडक्टर की जो सरफेस है वो हमेशा इक्वी पोटेंशियल सरफेस होती है। ठीक है, तो आप कैसे बताएंगे? द सरफेस ऑफ कंडक्टर is always an equipotential। यानी कि कंडक्टर की सरफेस पर हमेशा पोटेंशियल, जहाँ पे मैंने आपको कंडक्टर बताए थे वहाँ पे मैंने बताया भी था कि अगर कोई कंडक्टर है तो उसके सरफेस पर पोटेंशियल या उसमें जो पोटेंशियल होता है वो हमेशा कांस्टेंट होता है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा ज़ीरो होता है। मैंने बताया था आपको, जो कंडक्टर होता है उसके अंदर जो है इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा ज़ीरो होता है। जितना भी चार्ज देते हो आप उसकी सारे सरफेस पर फैल जाता है। समझ में आ गई? तो पोटेंशियल जो होता है किसी भी कंडक्टर पर वो हमेशा सेम होता है, यानी कि कांस्टेंट होता है। इसलिए एक कंडक्टर एक इक्वी पोटेंशियल सरफेस होती है। ठीक है, तो ये थे आपकी सारी प्रॉपर्टीज़ ऑफ इक्वी पोटेंशियल सरफेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट नोट में पूछी जा सकती है कि इक्वी पोटेंशियल सरफेस क्या होता है, क्या क्या उसकी प्रॉपर्टीज़ होती है। वेरी सिंपल है, जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं और जितनी भी इसकी डेफिनेशंस हम बना सकते हैं वो सब मैंने आपको डिस्क्राइब कर दिया। ठीक है।
अब चलते हैं इसके नेक्स्ट टॉपिक पर, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, देखिए, हालांकि हम एक रिलेशन एस्टेब्लिश कर चुके हैं इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में। आपको याद भी होगा, हमने निकाला था वी बी माइनस वी ए इज इक्वस टू माइनस ए टू बी ई डॉट डी एल। हमने ये निकाला था एक्चुअली पोटेंशियल डिफरेंस के लिए, है ना। मतलब ये एक बेसिक पोटेंशियल का इलेक्ट्रिक फील्ड से नहीं था, हालांकि हम कह सकते हैं, लेकिन ये दो बिंदुओं के बीच विभव का अंतर है, ठीक है। उसका इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ रिलेशन हम फाइंड आउट कर चुके हैं। हम ये देख चुके हैं कि वी बी माइनस वी ए जो होता है वो ए से बी ई डॉट डी एल, यानी कि दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर पेपर में आ जाता है कि एस्टेब्लिश रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, तो आप ये पूरा जो मैंने आपको टॉपिक करा रखा है उसको करेंगे आप, समझ में आ गई। पर अगर वो आपसे कहे कि एस्टेब्लिश अ रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो फिर आपको ये करना पड़ेगा जो मैं बता रही हूँ। समझ में आ गई बात आपको, ठीक है। देखिए, तो हम इसको यहीं से शुरू करेंगे, अपन इसको, ठीक है। एज वी नो द रिलेशन as we know the relation between electric potential difference and electric field क्या होता है, ये होता है वी बी माइनस वी ए, किन्हीं दो बिंदुओं के बीच में ए से बी ई डॉट डी एल। ये रिलेशन हम जानते हैं। इसी को मैं कैसे लिख सकती हूँ, मैं इसको ऐसे लिख दूँ, डी वी इज इक्वस टू, भाई चेंज डिफरेंशिएशन क्या होता है, चेंज ही तो होता है, चेंज बिटवीन टू क्वांटिटीज़। तो ये दो क्वांटिटीज़ के बीच का डिफरेंस को मैंने डी वी से दिखा दिया, ठीक है। पर जब मैं डिफरेंशिएशन कर रही हूँ तो ये इंटीग्रेशन हटेगा यहाँ से, तो ये क्या बन जाएगा, ऐसे लिख दूँ ई डॉट डी एल। अब देखो, दोनों साइड आप इंटीग्रेशन करो, ए से बी तक लिमिट लगाओ, तो ये रिलेशन वापस से आ जाएगा। बात समझ में आ रही, मैं इसको इंटीग्रेट करूँ, लिमिट लगाऊँ ए से बी, इधर भी लिमिट लगाऊँ ए से बी, तो वही आ जाएगा मेरे पास, वी बी माइनस वी यही आएगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट ही तो आएगा। तो यही एक्सप्रेशन है, ऊपर वाले एक्सप्रेशन की दूसरी फॉर्म है, चेंज इन वोल्टेज डिफरेंस, है ना, दैट इज इक्वल टू ई डॉट डी एल। इक्वेशन नंबर 1, इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकती हूँ ना, डी वी इज इक्वल टू माइनस का ई डी एल कॉस थीटा, तो कोई दिक्कत थोड़ी आएगी इसमें, नहीं आएगी ना। तो आप इसको क्या कर लो, डी एल को नीचे ले आओ, डी वी बाई डी एल इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस का ई कॉस थीटा आ जाएगा, ठीक है। अब देखो, ये डी वी बाई डी एल का क्या मतलब है, चेंज इन वोल्टेज विद रेस्पेक्ट टू डिस्टेंस, एल क्या है, डिस्टेंस है, ठीक है। तो इसको मत डालो आप एक, आप डालो इसको एक, ठीक है। तो आप क्या बताओगे इसमें, इक्वेशन 1 represents the change in voltage with respect to distance। चेंज इन वोल्टेज है विद रेस्पेक्ट टू डिस्टेंस, और इसकी वैल्यू कितनी आई है, ई कॉस थीटा। अब थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, मैक्सिमम वैल्यू होती है 1, और वो किस पर आती है, 0 डिग्री पर। हम जानते हैं कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है, ठीक है। तो अगर थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री हो जाए, तो फिर हम जानते हैं कि कॉस 0 डिग्री की वैल्यू 1 होती है। तो देयरफॉर डी वी बाई डी एल कितना आएगा, डी वी बाई डी एल आएगा माइनस ई, कितना आएगा, माइनस ई आएगा, समझ में आ गई। और ये जो चेंज आया है, ये कैसा होगा, मैक्सिमम, क्योंकि भाई ये मैक्सिमम तब होगा जब कॉस मैक्सिमम होगा, कॉस की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, और वो किस पर आती है, 0 डिग्री पर। तो ये चेंज जो है ये मैक्सिमम है, समझ में आ गई। और जो मैक्सिमम चेंज होता है वोल्टेज का विद रेस्पेक्ट टू डिस्टेंस, वो कहलाता है ग्रेडियंट,
आपको याद है जब मैंने आपको 11th क्लास में डायमेंशंस की टेबल बनाई थी, तो मैंने आपसे कहा था कि जब किसी भी क्वांटिटी में टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज होता है तो हम उसको रेट से रिप्रेजेंट करते हैं, और जब डिस्टेंस के रेस्पेक्ट में चेंज होता है तो ग्रेडियंट कहते हैं। याद है आपको, मैंने वोल्टेज वेलोसिटी ग्रेडियंट निकलवाया था। वेलोसिटी ग्रेडियंट क्या था? वेलोसिटी डिवाइडेड बाय डिस्टेंस। अगर आपसे कोई कहे मोमेंटम ग्रेडियंट, तो मोमेंटम डिवाइडेड बाय डिस्टेंस। ठीक है, तो अगर मोमेंटम में डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में चेंज होगा दैट इज़ कॉल्ड मोमेंटम ग्रेडियंट, अगर वेलोसिटी में डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में चेंज होगा दैट इज़ कॉल्ड वेलोसिटी ग्रेडियंट। ठीक है, और अगर यहाँ पे वोल्टेज में डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है दैट इज़ कॉल्ड वोल्टेज ग्रेडियंट। बात समझ में आ गई? ग्रेडियंट मतलब हिंदी में बोलते हैं प्रवणता, यानी कि प्रवणता या ग्रेडियंट शब्द का मतलब है डिस्टेंस के रेस्पेक्ट में चेंज। ठीक है, देयरफॉर द मैक्सिमम चेंज in voltage with respect to distance is called voltage gradient। क्या कहलाता है? वोल्टेज ग्रेडियंट। तो मतलब ये क्या है, इसको मैं ये लिख सकती हूँ, देयरफॉर ग्रेडियंट ऐसे शो करते हैं GRADV इज इक्वस टू माइनस ई। इसका मतलब मैं ऐसे लिख दूँ कि E इज इक्वस टू माइनस ग्रेडियंट V, ऐसे भी तो मैं कह सकती हूँ। तो दिस इज़ द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। समझ में आ गई बात आपको? इसकी मैं और कुछ इंपॉर्टेंट खास बातें बताऊंगी आपको नेक्स्ट वीडियो में, और इस पे बेस्ड हम कुछ क्वेश्चन करेंगे जो वेरी इंपॉर्टेंट है आपके। ठीक है, इसमें इतना ही, इस वीडियो में इतना ही। ठीक है, थैंक यू।